तकलीफ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में मंडियां तो सज गई मगर इंतजामात ना होने के बराबर। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी से मवेशी मंडियों का निजाम दरहम बरहम हो गया। खानवाना मंडी में व्यापारियों की जानिब से लगाए गए टेंट्स भी उखड़ गए। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए, अपनी मदद आपके तहत इकदामात पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साह से। जी अहमद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि अभी कुछ देर कबल जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी आई है, तो आंधियों ने जो है मवेशी मंडियों का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम कर दिया। हम इस टाइम मौजूद है खानवाना मंडी में। यहाँ पे जो है वो शदीद आंधी के बायस यहाँ पे जो व्यापारियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो टेंट लगाए गए थे वो आंधी के बायस उखड़ गए हैं, जिसकी बायस जो व्यापारी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे टेंट लगाए थे और यहाँ पे जिला इंतजामिया से हमने मुतालबा किया था कि हमें यहाँ पे शेड बना के दिए जाएँ जिसके नीचे हम अपने जानवर शायद हर जगह के नीचे रख सकें, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ यहाँ पे हमें वसाइल फराहम नहीं किए गए। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे टेंट जरूर लगाए थे, लेकिन वो भी जो आंधी के बाद उखड़ गए हैं। इसी वाले से हमारे पास व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, टेंट लगाए गए थे यहाँ पे, ना बिजली का निज़ाम है ना ही पानी का, एक टेंट खुद लगाए थे वो भी उखड़ गए हैं, क्या कहती हैं? जी सर, इन्होंने कोई चीज़ नहीं दी हुई, ना पानी दिया पीने के लिए, ना डोंगरों के लिए किसी चीज़ का पानी नहीं दिया हुआ, ना कोई लाइट लगा कर दे रहे हैं। सब ऐसा ही है, देखो इधर कैमरा मार कर, कोई चीज़ नहीं दे रहे आगे। तो जो टेंट लगाए थे वो भी उखड़ गए, उससे कोई जानवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं, वैसे गिर गए हैं, मसा डंगर नीचे से निकाले थे, तो और कोई नुकसान नहीं। और ये कहना है कि तुम शेड बना कर दें, फी डंगर 500 रुपया भी ले रहे हैं और कोई छनी बना कर भी दे रहे हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा, क्या कहते हैं, आंधी है ये भी टेंट उखड़ गए हैं सारे, क्या कहते हैं? नेरी आई जी, टेंट टुट गए सारे, आले दुआले बच्चों ने खुलियां दियां तोड़ दित्तियां। कमेटी वाले ने आके सानू एक बारी भी नहीं पूछा कोई मसला मसाइल होया, कोई दसो, कोई परेशानी वो भी दसो। वो अपने मजा नाल बैठे आ, पैसे ला के असीं इत्थे तंगी झाकन दे। मेहरबानी की जाए, सानू सपोर्ट दा इंतजाम किया जाए, तो वाम लाइट का भी इंतजाम किया जाए, मेहरबानी होगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जो है बिल्कुल जिला इंतजामिया की जानिब से खानवाना मंडी में कोई यहाँ पे वसाइल फराहम नहीं किए गए। यहाँ पे जो है वो व्यापारी हजरात जो है उनका ये कहना है यहाँ पे ना जो है वो लाइट है और ना ही यहाँ पे पानी हमें मुहैया किया गया। तो दूसरी जानिब जो है शेड का हमने मुतालबा किया था जिला इंतजामिया से, लेकिन वो शेड भी हमें यहाँ पे बना के नहीं दिए गए। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो है वो टेंट लगाए थे, लेकिन वो भी जो है आंधी के बाद यहाँ पे उखड़ गए हैं। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे कोई इंतजामिया का यहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है जिसे हम जो है वो शिकायत कर सकें, ना ही यहाँ पे जो है वो सिर्फ हमें जो है वो ठेकेदार है। जब हम अपना जानवर बड़ा लाते हैं जिसमें जो है वेड़े और ऊंट, उनका 500, जबकि छोटा जानवर है जिसमें बकरा है उसका 200 वसूल किया जाता है। वसाइल हमें फराहम किए नहीं जा रहे, लेकिन मंडी में जो है जानवर दाखिल करने के लिए हमसे यहाँ पे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो ना ही इंतजामिया का बंदा आके यहाँ पे हमारी मंडी की सूरत हाल देख रहा है। काफी शिकवा करते हुए यहाँ पे इस टाइम जो व्यापारी हैं वो नजर आ रहे हैं। जी अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिटी 41 की निशानदही, जहां की मवेशी मंडियों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जानवरों के लिए सायादार जगह, पीने का साफ पानी का भी इंतजाम किया गया, जबकि मवेशी मंडी में जानवरों को नहलाने के लिए मोटर का भी बंदोबस्त कर दिया गया। व्यापारियों का मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। जंग में कुर्बानी के जानवरों की तलाश, शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, व्यापारियों ने भी उम्मीदें बांध ली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी है। जंग के शहरी भी मवेशी खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं पूरा साल मवेशी पालते हैं ताकि ईद कुर्बान पर इन्हें बेचकर साल भर की रोजी रोटी कमा सकें। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के चर्चे, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। तगड़े जानवरों के भारी दाम, ग्राहक परेशान। दूसरी जानिब मालिक कहते हैं साल भर की मेहनत है, सस्ते दामों फरोख्त नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में साहिवाल नस्ल के चर्चे, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की कसीर तादाद की मंडी आमद, बच्चे भी जानवरों की खरीदारी करने पहुंच गए। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, व्यापारी भी अपनी जगह पे सही है और शहरी भी अपनी जगह पे सही है। कसूर इनमें इनका भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ठीक है, जो जानवर पिछले साल 3 लाख का था वो इस बार 3.5 लाख का मिल रहा है। ठीक है, तो सौदा जो है बनाने से ही बनेगा, ऐसे फिर चलेगा, मजबूरी अब यही करना पड़ेगा।
साहिवाल नस्ल के जानवरों के मालिक का कहना है कि हमारी साल भर की मेहनत है, जानवर सस्ते दामों फरोख्त नहीं करूंगा, हम अपने बच्चों की तरह कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं। दूसरी जानिब तगड़े जानवरों के भारी दाम सुनकर ग्राहक परेशान हैं। इसकी 6 लाख रुपया कीमत है जी इसकी। क्या खिलाते पिलाते हैं कि माशाल्लाह इतनी कीमत लगाते तो हम बंडा डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इसको समझिए हम इसकी बच्चों से ज़्यादा केयर करते हैं इसकी। हैं? मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी कीमत जो है वो कितनी कम करेंगे अगर खरीदार आता है इसकी खरीदारी के? इसकी कीमत खरीदार के वो 10-20 कम होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा, साल की मेहनत होती है समझिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, इसका चारा महंगा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सभी अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की दौड़ में हैं, मगर कीमतें पहुंच से दूर होने से परेशानी का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान करीब, टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की आमद। मवेशी मंडी में माही और शूटर नामी बैलों के चर्चे जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ने लगीं। टोबा की मवेशी मंडी में माही और शूटर नामी बैलों की जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मालिक का कहना था कि शूटर नामी बैल मुतअद्दिद दौड़ के मुकाबला जात भी जीत चुका है। माही और शूटर नामी बैलों की जोड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन ग्राहक आधे पैसे देने को भी तैयार नहीं। मालिक का कहना था कि जानवर पर सारा साल खर्चा और मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत वसूल नहीं होती। मंडी में जानवरों का खर्चा रोज बरोज बढ़ रहा है। हमने इनकी कीमत 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, और ये जो बैल हैं ये दोनों दौड़े भी जीत चुके हैं, 3-4 दौड़े भी जीत चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है दिन नज़दीक आते जा रहे हैं मंडी में, यहाँ पर जो है मवेशियों की खरीदारी कम होती जा रही है। इनको पालने के लिए बहुत मेहनत की गई है, हमने इन पर बहुत खर्चे किए हैं। मवेशी मंडी में खरीदार बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मालिक का कहना था कि वो पुरउम्मीद हैं कि इसी कीमत पर जानवर को फरोख्त करके जाएंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। ईद कुर्बान चिन्योट के शहरी मवेशी मंडी में खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंच गए। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान में कुछ दिन बाकी रह गए। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडी में इस बार खूबसूरत और मोटे ताजे जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गर्मी की शदीद लहर के बायस मंडी में दिन को खरीदार ना होने के बराबर होते हैं। ताम शाम होते ही खरीदारों की आमद शुरू हो जाती है। महंगाई के बायस खरीदार अपने मनपसंद छोटे या बड़े जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव करते नजर आते हैं। 75,000 मांग रहे हैं, तो वो भाई 55 पे रुके हुए हैं अभी तक। मैंने उनको फाइनल 60 लगा दिया है कि 60 तक बन जाएगा, इससे कम में गुंजाइश नहीं है। हमारी जो गुंजाइश थी ना, ये सिर्फ 50 से हम ऊपर लेने को नहीं तैयार थे। अच्छा जी। वो फिर उसकी बात ही अच्छी उन्होंने की है, इसलिए हमने 5 बताया। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदारों की भी कुव्वत खरीद कम हुई है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ईद कुर्बान करीब, चारे के स्टॉल्स पर शहरियों का रश, कीमतों में भी इजाफा। शहरी जानवरों का चारा, गाचा, जंतर, लोसन खरीदने में मसरूफ। जानवरों का चारा 10 से 25, वंडा 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मजीद जानते हैं अरसलान दुर्रानी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों के चारा के लिए लगाए गए स्टॉलों पर रश बढ़ गया। शहरी गाचा, जंतरी, चना छिलका, तोड़ी, चोकर, विंडा, मूंगी और बनोला खरीदने लगे। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी के जानवरों के लिए चोकर खरीदने आए हैं। लूसन लिया है, मक्की ली है। तो कैसे ख्याल रखते हैं, क्या क्या खिलाते हैं अपने जानवर? घर में चोकर होता है, अपना छुड़ी होती है अपना चनों की, और मूंगी का करा एक रला के वंडा करते तूड़ी दे। चारे की मुख्तलिफ इकसाम 10 से लेकर 25 रुपए फी किलो तक में दस्तयाब हैं। बड़े और छोटे जानवरों की पसंदीदा खुराक तोड़ी 40 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। बंडा 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। चारा फरोश का कहना था कि बकरों और छतरों के लिए जंतर, चोकर, मूंगी, मकई, चना दाना, बड़े जानवरों के लिए गाचा, चोकर, खल, तोड़ी मुफीद खुराक है, जो 40 से 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चोकर और मक्की बड़े जानवरों के लिए होता है, छोटे जानवरों के लिए मूंगी, चोकर, दाना, खल, बनोला, चना छिलका ये इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और इनकी कीमतें कहाँ से लेकर कहाँ तक? 40 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदते दिखाई देते हैं। बड़े जानवरों के लिए गाचा, मकई और छोटे जानवरों के लिए लोसन और जंतर मुफीद बताया जा रहा है। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान ताज के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। कहर बरसाती गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कारोबारी तबका भी बेहाल।
बदतरीन लोड शेडिंग से दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद शहर इन दिनों कहर बरसाती गर्मी की लपेट में है। दूसरी जानिब शहरी इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं मार्केटों में ताजर तबका शदीद परेशान है। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल कहते हैं शदीद गर्मी में दुकानों में बैठना मुश्किल हो चुका है। गर्मी की हालत ये कि हीट स्ट्रोक और हबस इतना ज्यादा है कि मैं समझता हूँ बंदे मारो, इस बिजली के बगैर तो जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन हो गया हुआ है। ये हमें किस दौर में भेज रहे हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यकीन करेंगे कि कारोबार एक साइड पे, जीना मुश्किल हो गया है, 1 मिनट के लिए बैठा नहीं जा रहा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे तक पहुंच गई है। ताजिर कहते हैं हमें किस दौर में ले जाया जा रहा है। हम पहले ही कारोबार की वजह से परेशान हैं, ऊपर से बिजली की बार बार बंदिश ने बेहाल कर दिया है। हम लोग पंखिया जो हैंड वाली है वो जल जल के थक गए हैं, मगर बिजली है कि आने का नाम नहीं ले रही। हम कहते हैं कोई तो तवज्जो दे इस मुल्क पे। ताजरों ने मुतालबा किया है कि गर्मी की शिद्दत के दौरान लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब वैगनों से गैस सिलेंडर नहीं उतारने देंगे। फैसलाबाद में पासवान हाईएस्ट वैगन वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर मियां एजाज हुसैन मैदान में आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मजीद जानते हैं अरसलान दुर्रानी की इस रिपोर्ट में। एजाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इंतजामिया हमारे साथ मुज़ाकरात करे और बताए कि वैगनों से गैस सिलेंडर उतरवाने क्यों जरूरी हैं। जोर जबरदस्ती के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया तो हम भी अपना जमहूरी हक महफूज रखते हैं। हमने कॉल दी तो मुल्कगीर पहिया जाम करेंगे। आप गुंडागर्दी से आप लोगों को थप्पड़ भी मारें, लोगों को गाली गलौज भी करें, लोगों के ऊपर मुकदमात भी बनाएं और फिर उनके टैक्सों से आप अपने घर भी चलाएं, तो ये तो इस पाकिस्तान के अंदर हम नहीं होने देंगे। ये ज्यादती है हमारे साथ। और हम आज आप दोस्तों के प्लेटफॉर्म से मैं इंतज़ामिया को और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें दलाइल के साथ बताएं कि जी सिलेंडर उतारना क्यों ज़रूरी है। एजाज हुसैन का मजीद कहना था कि हादसात में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, ना कि सिलेंडरों से। इंतजामिया बड़े ट्रांसपोर्टरों को नवाजने के लिए छोटे ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता अफराद को दीवार से लगाना चाहती है, जिसकी हर सतह पर मजम्मत और मुजाहमत की जाएगी। गाड़ियों में फायर सिलेंडर लगवाए जाएंगे। सिलेंडरों के पासिंग और वायरिंग के म्यार को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुस्तकिल पॉलिसियां ही मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकती हैं। एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को अपने ताउन की यकीन दहानी कराती है। जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां जब आपस में टकराती हैं तो इसके आगे वायरिंग होती है, वायरिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो उसकी वजह से आग पकड़ती है। और वो डैशबोर्ड जो है वो प्लास्टिक का है। पीछे आप जितनी इसकी सीटें देखेंगे वो सारी फोम की हैं और फोम जो है वो बजाते खुद एक पेट्रोल है, तो वो आग जो है वो बड़ी तेजी से भड़कती है और ये जो नुकसान है वो होता है। उनका मजीद कहना था कि अब गेंद इंतजामिया की कोर्ट में है, फैसला इन्होंने करना है। इंतजामिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का ख्याल रखते हुए फैसला करे। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद, महंगाई की बेकाबू लहर ने फल, सब्जियां, मसालों और दीगर अशिया खुर्दनोश की शहरों की पहुंच से दूर कर दिया। महंगाई के बायस सारिफीन की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहर के ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। रवां साल ईद उल अजहा के मौके पर महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फल, सब्जी, मसाले और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। ताजरों ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा कि इस बार कुर्बानी की ईद लोगों की कुव्वते खरीद ना होने के बाइस सुनसान है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, प्लीज वो प्राइस कंट्रोल वाले वो किधर हैं? कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अपने सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। यहाँ पे जो 90 रुपए की कोन है वो 215 रुपए में बेच रहे हैं। जब जी चाहता है 230 रुपए में कर देते हैं। डॉलर ऊपर चली जाए वो तो समझ में आता है कि महंगाई हो रही है, अगर डॉलर नीचे आता है तब भी महंगाई हो रही है। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि ज़िले हुकूमत शहर में मौजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करे और कीमतों को काबू करने में अपना किरदार अदा करे। बहसीयत कौम हम खुद बहुत बड़े जालिम हैं। अब ये देखें कि कल तक जो टमाटर 20 रुपए में रोल रहा था, यहाँ 30 रुपए 40 रुपए तक आया था। आज क्या ऐसा तूफान आ गया कि एक दिन में 100 रुपए पे चला गया। जो प्याज यहाँ पे 30 रुपए केजी था, आज वही 80 रुपए 100 रुपए हो गया। हमारे यहाँ पे ये तरीकाकार बना हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आते हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल चेक करनी है, वो करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के आके प्याज का रेट चेक कर रहा है। उसको क्या पता
कि आम आदमी की मुश्किलात क्या हैं। ताजिर कहते हैं कि सार्फिन की कुव्वत खरीद इस महंगाई के आगे जवाब दे चुकी है। मटन 2200 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है, जबकि सब्ज मिर्च 50 रुपए फी किलो से 200 रुपए फी किलो हो गई है। टमाटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। पिछले बरस मकई की अच्छी कीमत मिली, काश्तकारों ने इस साल ज्यादा काश्त कर ली। रवा बरस नुकसान, मकई की मार्केट क्रैश कर गई। कीमत कम होकर 1400 रुपए फी मन तक गिर गई। किसानों ने इमदादी कीमत तय करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। फैसलाबाद में पिछले बरस मकई की अच्छी कीमत मिली तो काश्तकारों ने मकई की ज्यादा फसल काश्त कर ली। किसान रहनुमा मियां रेहानुल हक का कहना था कि पिछले बरस मकई की कीमत 4000 रुपए तक गई, जिसकी वजह से काश्तकारों ने रवा बरस ज्यादा काश्त कर ली। रवा बरस मकई की मार्केट क्रैश कर गई है। आड़ती सिर्फ 1400 रुपए फी मन खरीदारी कर रहे हैं। कैटल फीड माफिया ने जिम्मेदारों को ये लालच दिया कि आप मकई काश्त करें, हम आपकी मकई अच्छे दामों उठा लेंगे। अब जब जिम्मेदारों ने मकई काश्त की है तो उन फीड मिल माफिया जो है उन्होंने मिली भगत से कीमत इंतहाई कम कर दी। अब 1500 रुपए तक और या इससे भी कम कीमत में वो मकई की उन्होंने कीमत मुकर्रर की है। किसान रहनुमा का मजीद कहना था कि 1400 रुपए में तो किसानों के खर्चात भी पूरे नहीं हो रहे। काश्तकारी पर लागत बढ़ चुकी है। इमदादी कीमत 3000 रुपए तय होनी चाहिए और इस पर अमल दरामद भी कराया जाना चाहिए। जो कि जिम्मेदार के जो है वो अखराजात भी उससे अपना पूरे नहीं आ रहे और वो उनके अखराजात जो है वो इतने ज़्यादा हैं। आजकल आपको पता ही है कि जितनी भी फसलात हैं उन पे अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है। अगर मकई की कम कीमत में फरोख्त का सिलसिला जारी रहा तो अगले बरस बहरान पैदा हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को मकई का बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली का बिल ना देने की सूरत में मीटर नहीं उतारा जाएगा, बल्कि ऑनलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बिजली चोरी भी ऑनलाइन पकड़ी जाएगी। फेस्को ने जदीद AMI मीटर्स लगाना शुरू कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। बिजली का बिल जमा न करवाने वाले सार्फिन का मीटर अब फेस्को का अमला नहीं उतारेगा, बल्कि ऑनलाइन मीटर डिस्कनेक्ट होगा। क्या है वो जदीद टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से फेस्को ना सिर्फ डिफ़ाल्टर सार्फिन के ऑनलाइन मीटर डिस्कनेक्ट करेगा, बल्कि बिजली चोरी का तयन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो जदीद AMI मीटर जिसको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इस मीटर की सबसे जदीद बात यह है कि इसमें जदीद आला जिसे मॉड्यूल बोलते हैं वो मौजूद है। मॉड्यूल के अंदर जो है वो सिम लगाई जाती है, जिसका स्टेटस ना सिर्फ मीटर पर शो होता है बल्कि फेस्को के जदीद MDM जो है वो सिस्टम पर भी स्टेटस शो होता है, जिस पर फेस्को जो है वो मीटर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत भी देख सकता है और बिजली चोरी को भी ऑनलाइन मॉनिटर कर सकता है। जदीद AMI मीटर्स को मॉनिटर करने के लिए फेस्को की जानिब से MDM सिस्टम लगाया गया है। फेस्को का अमला MDM सिस्टम पर बैठकर ये किसी भी सार्फ का स्टेटस चेक कर सकता है कि कितने वोल्टेज जो है वो वहाँ पर चाहिए हैं, क्या वोल्टेज के मसाइल तो नहीं, और इसके साथ साथ मीटर की करंट सूरत हाल क्या है, क्या मीटर से जो है वो बिजली चोरी तो नहीं की जा रही, और इसके साथ साथ लोड की क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्रियल कलेक्शन को कितना लोड चाहिए और कितना फेस्को की जानिब से फराहम किया जा रहा है। सनती शहर में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के साथ साथ ज़रूरी कनेक्शन पर भी AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को लगाम डाली जा सके। उस इंडस्ट्री पे जहाँ पे हमें को थोड़ा बहुत शक था कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी थेफ्ट हो सकती है दूर दराज पे, वहाँ पे लगाए। फिर ट्यूबवेल्स पे लगाए जहाँ पे कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आप ओवर बिलिंग कह रहे हैं, उसका भी खात्मा इससे हो गया और थेफ्ट का भी खात्मा हो गया। जदीद तकाज़ों पर मबनी AMI मीटर्स को इंडस्ट्री और दीगर कारोबारी मराकज़ पर लगाने से पहले फेस्को हेडक्वार्टर में मौजूद जदीद MNT लैब में टेस्ट किया जाता है और मीटर की एक्यूरेसी चेक की जाती है, और टेस्ट में जो है वो तमाम तर एक्यूरेसी मुकम्मल होने पर ही मीटर को साइट में लगाया जाता है। फेस्को में इस वक्त 6000 जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं वो AMI मीटर्स पर शिफ्ट हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं वहाँ पर भी फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स लगाकर ना सिर्फ ऑनलाइन रीडिंग की जा रही है बल्कि ऑनलाइन बिलिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। वन व्हीलिंग, पतंगबाजी पर पाबंदी। DPO जंग ने ईद उल अजहा के मौका पर पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। DSP ट्रैफिक वन व्हीलिंग जबकि सर्कल्स DSPs पतंगबाजी रोकने के जिम्मेदार होंगे।
वन व्हीलिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डीपीओ ने डीएसपी ट्रैफिक को ईद उल अजहा के आयाम के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाने की हिदायत भी की। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। डीपीओ तारिक महबूब का कहना था कि पतंगबाजी की वजह से कोई जानी नुकसान हुआ तो इस थाने के एसएचओ और सर्कल के डीएसपी से बासपुरस होगी। अगर कोई पुलिस एहलकार सहूलत पाया गया तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। अराजी की खरीदो फरोख्त को वक्त इंतकाल पर अदा की जाने वाली फीस का मामला, अदा किए गए वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो जाएंगे, मगर एफपीआर रिफंड की सूरत में वापसी नहीं करेगा। एफबीआर ने फीस के हवाले से वजाहत पेश कर दी। कहा, सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की मद में नॉन फाइलर्स पर 4 से 7% तक टैक्स लागू है। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% है। पीटीआई के सिटी डिप्टी इंफॉर्मेशन राना अब्दुल्ला इशफाक की जिले अमीर जमात इस्लामी महबूब जमा भट्ट से मुलाकात। अब्दुल्ला इशफाक ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के ट्रेडर्स विंग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी उसामा सईद आवान भी मुलाकात में शामिल थे। राना अब्दुल्ला इशफाक का कहना था, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है। जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। इस मौके पर जिले अमीर जमात इस्लामी अवाम की वाहिद उम्मीद जमात इस्लामी है। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी जेआई ट्रेडर्स विंग उसामा सईद आवान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम से जो महंगाई की चक्की में पीसा है, अवाम इंतखाबात में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करेंगे। बजट के बाद हालात बेहतर होंगे, अब महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और नून लीगी कारकुनों ने शिरकत की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी बोले, इन हालात में गैर मामूली बजट पेश किया गया। बजट मंजूरी के बाद महंगाई कम और लोगों को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हो सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी फराहम करने के लिए मजीद इकदाम सामने आ गए। पाकिस्तान के तमाम अजला के रिहायशी मियाद खत्म होने पर पंजाब के किसी भी जिला से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से लर्नर लाइसेंस बनवाने वाले शहरी अपनी जॉब वाले जिला में ड्राइविंग टेस्ट देने की सहूलत हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अब तक 62 ट्रांसजेंडर्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर पंजाब भर के 32 ड्राइविंग स्कूल्स का दायरा कार वसी करते हुए तादाद बढ़ाकर 64 कर दी गई है। टोबा टेक्सिंग में ईद उल अजहा के मौके पर पार्कों की हालत बेहतर करने के इकदाम जारी कर दिए गए। फॉरेस्ट पार्क में तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। फॉरेस्ट पार्क में पीने का साफ पानी मुहैया कर दिया गया। घास की कटाई कर दी गई। पार्क में बैठने के लिए बेंच और बच्चों के झूले मुरम्मत कर दिए गए। शहरियों ने इंतजामिया की जानिब से पार्क की हालत बेहतर करने के इकदाम को खुश आइंद करार दिया। शहरियों का कहना है, ईद पर फैमिलीज के हमरा पार्क में आएंगे और एंजॉय करेंगे। टोबा टेक्सिंग में दारुल उलूम करीमिया रिजविया के तलबा की दस्तार फजीलत के लिए अजीमुशान महफिल पाक का इनेकाद। 11 तलबा और 39 तालिबात ने दरस निज़ामी का इम्तिहान पास किया, जबकि 15 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज किया। अल्लामा साहबजादा मोहम्मद मोनेम हुसैन सिद्दीकी ने दरस निज़ामी का इम्तिहान पास करने वाले और कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज करने वाले तलबा की दस्तार बंदी की और तलबा को फूलों के हार भी पहनाए। महफिल पाक में तलबा के वालिदैन, अजीज़ व अकारिब और आशिकीन रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल के अख्ताम पर मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करवाई गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।